हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं इस समय डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता के पास, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में। मैडम की तबीयत खराब है और इत्तेफाक ऐसा बैठा कि आज ही का दिन सेट था और बड़ी मुश्किल से उनको बैठाया हुआ है 15-20 मिनट के लिए, केवल इसलिए कि आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें निकाल कर लाएँ। तो मैं मैडम आपका समय खराब ना करते हुए स्ट्रॉबेरी के ऊपर मैं एक 5 मिनट का सेशन आपका चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। देखिए, स्ट्रॉबेरी कृषि विविधीकरण बहुत ही ज़रूरी है हमारे कृषक बंधु को। आज के टाइम पे खेत एक और फसल अनेक, जब तक हम ये नहीं अपनाएंगे तब तक हमें लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमें अपनी खेती को एक मॉडल खेती बनाना है। आपने देखा होगा, कभी एक दुकानदार होता है, उसके पास कई चीज़ें होती हैं। यदि वो एक ही चीज़ रख के बैठेगा तो हो सकता है उसको प्रॉफिट कम हो। तो हमें खेती में भी कुछ ऐसा ही अपनाना चाहिए। और हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन को ही इस प्रकार से मैनेज करें कि हमारा बफर जोन जो खेत का किनारा है, आप उसमें महोगनी लगा सकते हैं ताकि आपको 10-12 वर्षों के बाद अच्छा आमदनी मिल जाए। उसके अंदर आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती देखिए, कृषि विविधीकरण में बहुत ही अच्छी फसल है और कम समय में अधिक से अधिक लाभ देने वाली फसल है। जैसा नाम से ही आपको प्रतीत होता है कि स्ट्रॉबेरी में पहली चीज़, स्ट्रॉबेरी लाल कलर का होता है, थोड़ा खट्टा मीठा जी सा, जी। और विटामिन सी का धनी स्रोत है। और स्ट्रॉबेरी का जो पौधे लगाने का समय है वो सितंबर अक्टूबर का महीना अच्छा माना जाता है और रबी की फसल है। और स्ट्रॉबेरी में नाम से प्रतीत होता है स्ट्रॉ यानी मल्च, पुआल। बिना मल्च के स्ट्रॉबेरी की खेती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रॉबेरी को ज़मीन पे लगाते हैं और उसमें जब फलत स्टार्ट होती है और वो मिट्टी के संपर्क में आएगा तो वहाँ से तुरंत सड़न की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो बहुत ही सीमित संसाधन में आप सितंबर अक्टूबर के माह में स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। आपको 1 मीटर चौड़ा बेड और 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी बनानी है और करीब पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, यदि आपके पास स्पेसिंग ज़्यादा है तो 30 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। और जो लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे वो आपको 30 से 40 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो ये हो गई आपको पौधे लगाने की विधि, और समय आपको बता दिया, सितंबर और अक्टूबर के माह में आप इसको स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, 100/65 डेज, मतलब ये है जैसे ही आपने स्ट्रॉबेरी लगाया 65 दिन के बाद आपको जैसे ही 2-4 फूल दिखे, आप उसमें जिब्रेलिक एसिड आता है, जिब्रेलिक एसिड 100 ml 1 लीटर पानी में आप इसमें स्प्रे मार दें। उससे होगा क्या कि फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छा होगा। और 100 ml 1 लीटर पानी, 100 ml 100 लीटर पानी? नहीं, 1 लीटर पानी में 100 ml दवा, बस 100 ml दवा 1 लीटर पानी में। आप जब फूल आना शुरू हो, 2-4 फूल आए, आप उसमें स्प्रे मार दीजिए। फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। और यदि साइकोसिल आपको मिल जाए, तो साइकोसिल में होता क्या है कि पौधे की ग्रोथ कम होगी और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो पौधा की बढ़वार कम और फल ज़्यादा होगा, तो आप साइकोसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा इसमें देखने वाली बात यह है कि जब भी उसमें फलत स्टार्ट हो, आपका दिसंबर जनवरी माह से शुरू हो जाएगा, करीब 15 अप्रैल तक फलत होती है, इसके बाद फिर फलत कम होने लगती है। तो उसमें आपको जब भी फल पकना स्टार्ट हो, क्योंकि कुछ फल होते हैं जो पेड़ पे ही पकते हैं और कुछ होते हैं जो पेड़ से बाहर पकते हैं, जैसे आम और अमरूद को आप पका सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के फल को आप पका नहीं सकते। तो स्ट्रॉबेरी का जो फल है वो पेड़ पर ही पकेगा। जब 60 से 70% आपका फल पक जाए तब आप उसको हार्वेस्टिंग करिए। और कुछ प्रजाति बहुत अच्छी हैं जो आप 2 से 3 दिन तक रूम टेम्परेचर पर बहुत ही आराम से, रूम का तापमान देखकर, और वहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो एक वैरायटी है कामारोजा, और दूसरा है चांडलर, और एक वैरायटी है आपकी विंटर डाउन। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और ये हार्ड वैरायटी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और फल का साइज भी बड़ा है। तो वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, सेल्वा है, आपकी पजेरो है, सिंगा सनाना है, बहुत सारी प्रजातियां हैं। लेकिन जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कामारोजा, विंटर डाउन, चांडलर, स्वीट चार्ली बहुत ही अच्छी प्रजाति हैं। हमारे यहाँ के कृषक बंधु कृषि विविधीकरण को अपनाते हुए स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। अगर हम इस जी सॉरी आप बताइए। दूसरा,
जब भी स्ट्रॉबेरी की खेती करें तो आपको जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बेड जरूर बनाना है। उसका कारण ये है कि यदि उसमें पानी का जमाव भरा रहा, आपको पानी उसमें ऊपर तक नहीं देना, आपको नालियों के द्वारा पानी देना है। तो आपको बेड हमेशा उठी हुई क्यारियों में ही आपको पौधे लगाने हैं और उसमें बेड बनाकर, नाली बनाकर ही पौधे लगाने। मेरा एक सवाल था कि अगर हम जिब्रेलिक एसिड ना डालें तो भी क्या उत्पादन में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, उत्पादन में फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आजकल जो कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती का, तो प्राकृतिक खेती की तरफ भी हमारे कृषक बंधु आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप एजोटोबैक्टर ले सकते हैं, पीएसबी फास्फोबैक्टर ले सकते हैं, और तीसरा आप उसमें एजोस्पाइरिलम ले सकते हैं। 5 से 10 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आप इसको यूज करिए। और यदि आप वर्मी कंपोस्ट केचुआ की खाद मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर? प्रति हेक्टेयर 3 कुंटल लगभग 2 कुंटल पर एकड़, 2.5 कुंटल। हाँ, ऐसे ही। जी। ठीक है। और अगर एजोटोबैक्टर फास्फोबैक्टर यूज कर रहे हैं वो 5 से 10 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक और जैविक खाद जो प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं, ये तो अच्छा रिजल्ट था ही और है भी। ठीक है, ये दोनों हो गई। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो